यही मनते हैं हमारे त्योहार। यहाँ पे सब चीज मनती है। अपन माँ बाप ना रख रही, यही परिवार है। परिवार हो तो यहाँ कहीं को आते हैं हम। जीवन भर माँ बाप अपने बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि जहाँ बच्चे अपने माँ बापों को नहीं पाल पाते। ऐसी ही एक कहानी जानने के लिए आज श्रेष्ठ यूपी की टीम अलीगढ़ के शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक वृद्धा आश्रम में पहुंची है। तस्वीरें पहले आप एक बार देख लें कि ये अलीगढ़ का सियाराम वृद्धा आश्रम है और यहाँ कई बुज़ुर्ग ऐसे मौजूद हैं जहाँ जिनका परिवार होते हुए भी, और आज कुछ पुरुष और महिलाएं, बुज़ुर्ग पुरुष और महिलाएं ऐसे हैं जो कि गुमनामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये लोग, इन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और बच्चों का पालन पोषण करने के बाद आज इनकी हालत ये है कि यह लोग वृद्धा आश्रम में रहने के लिए मजबूर है। तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अलीगढ़ का सियाराम वृद्धा आश्रम है और ये सब लोग जो वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुज़ुर्ग हैं, यानी कि ये बुज़ुर्ग पिछले लंबे समय से, लंबे कई सालों से यहाँ रहते हैं और यहाँ रहने के साथ साथ किस तरह इनकी दिनचर्या रहती है, कैसे अपने परिवार से दूर रहकर ये लोग रह पाते हैं, क्या इनकी ज़िंदगी आखिर ऐसे इस मोड़ पर कैसे आई, और तमाम सारी चीज़ों को और तमाम बातों को जानने के लिए आज अलीगढ़ से जो श्रेष्ठ यूपी की टीम है वो यहाँ पहुँची है और इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार कब से ये लोग यहाँ रहते हैं और कब से पूरा इनकी जो है ज़िंदगी की क्या कहानी है, कारण ऐसा क्या रहा कि यहाँ ये लोग कब से रहते हैं और क्या पूरा इन लोगों का इतिहास रहा है। ये बताइए माता जी, क्या नाम है आपका? अंगूरी। अंगूरी देवी, कहाँ रहती हो? नहीं दे रही, बता देना आते में। कितने टाइम से रहती हैं यहाँ पे? यहाँ तो हमने मेहंदी रहती हूँ तो 7 बजे तक रहती हूँ। हाँ, ये बताइए कि बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 2 लड़का 2 लड़के हैं। हाँ। तो आप यहाँ क्यों रहती हो, बच्चों के पास नहीं रहती? ऐसे चली आई बेटा, दर्शन करे बेटा बाबू। बच्चे आपको रखते नहीं हैं? हाँ बेटा, हाँ फिर सरकारी नौकरी है, मच्छी रखावे, गाड़ी ने रुके, गाड़ी है काहे। तो आप वृद्धाश्रम में रहती हैं? अच्छा ये बताइए माता जी, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहती थी आप पहले? कौन? आप? हम तो यहीं के रहने वाले। आप यहीं वृद्धाश्रम में रहती हैं? हाँ। कब से रहती हैं यहाँ पे? वो कई साल है गए। कितने वर्ष हो गए? है गए इधर 3-4 साल। तो ये बताइए कि कारण क्या है, बच्चे हैं आपके? नहीं है? है बच्चे। बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का है। क्या करता है बेटा आपका? जा रही है, दिलदारी कर रहा है। तो ये बताइए कि कहीं रहने का घर या रहने का कहीं ठिकाना नहीं है आपका? अरे ठिकाना है, ऐसी बात नहीं है। क्या कारण है? कारण नहीं है ये गरीबी का, और क्या है, गरीबी का कारण है। तो कितने वर्षों से आप यहाँ रहती हैं? यहाँ से कई साल है गई मेरे को। अच्छा ये बताइए कि यहाँ त्योहार भी आते हैं, त्योहार आप लोग किस तरह मनाते हैं, क्या? यही मनते हैं हमारे त्योहार। यहाँ पे सब चीज़ मनती है। त्योहार भी यहीं वृद्धाश्रम में ही मनते हैं? हाँ, सब चीज़ है। परिवार की कमी कभी महसूस नहीं होती कि यहाँ परिवार से अलग रहे? परिवार है ही नहीं है, पना परिवार होता तो क्यों पड़ी रहती, यही तो बात है। परिवार नहीं है? नहीं, 2 लड़का था, एक लड़का बड़ा मर गया, मेरा खत्म हो गया। एक लड़का ये छोटा, बस लड़की की शादी कर दी। तो यहीं जीवन यापन करती हैं अपना? यहीं कर। तो कौन लोग यहाँ, कभी परिवार के या रिश्तेदार आप लोगों से मिलने आते? ये परिवार ही है अपना, कोई घर नहीं है। ये नहीं, ये मैं मानता हूँ आप यहाँ रहती हैं, परिवार है, लेकिन आपके रिश्तेदार हैं या और लोग हैं, कभी सोचते हैं, मिलने आते हैं आप लोगों से? अरे अपने मिलने आए नहीं, कोई मिलने नहीं आता? नहीं। तो ऐसे ही बस जीवन चल रहा है, कट रहा है अपना यहाँ पे। क्या कर। देखिए और भी लोग मेरे साथ हैं। ये बताइए माता जी, आप कहाँ से हैं यहाँ पे? राजस्थान से। राजस्थान से हैं? किस जिले से? सर पता ना, भटपुर से आगे गंगापुर सिटी है। गंगापुर सिटी से। हाँ। तो यहाँ आप वृद्धाश्रम में कब से रहती हैं? 34 साल चल रही है। तो बच्चे नहीं हैं आपके? क्या बात है, नहीं है, बच्चे है ही नहीं? परिवार में और कोई, परिवार के लोग? परिवार हैं, जहाँ हैं तहाँ हैं, गई ना छोड़ दिया मुझे बच्चों को नीचे। अब साल के सब नीचे हैं, अब देख रहे हैं सब अपन माँ बाप ना रख रही, यही परिवार है अपनों का है।
जहाँ रह रहे वहाँ परिवार है। तो घर से कैसे आ गए थे आप, मतलब निकाला था, क्या हुआ था, क्या घटना थी? ना इनको पर्चा पहुँचे, इनके पर्चा ने पढ़ के इस वही यहाँ आ गई। परिवार के लोग आपसे कभी यहाँ मिलने नहीं आते, क्या बात है? आते हैं, कभी कभार आते हैं भाई, बहन ही आ जाते हैं, कभी कभार साल में 2 साल में बहन ही आ जाते हैं। कभी ऐसा नहीं करते कि आप यहाँ से चलो, यहाँ रहती हो, हमारे साथ रहना, परिवार के साथ रहना, कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ? नहीं, यही परिवार है, परिवार होते यहाँ कहीं को आते हैं हम, यही अपना परिवार है। अब यही परिवार है आपका? और कहाँ? ये सब अच्छा, त्योहार यहाँ किस तरह मनाए जाते हैं, क्योंकि त्योहार भी आते हैं, किस तरह त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? ये बंडी है, ये मनाते हैं सब, अपना खाना पीना से सब। तो यहाँ आप रहती हैं, खाने का और तमाम रहने का किस तरह के साधन है यहाँ, बेहतर व्यवस्थाएं मिलती हैं? हाँ हाँ, सब मिलता है, जो करते हैं ये सामने खड़ी का ये कर रहे हैं, अपने से ज़्यादा कर रहे हैं। तो कभी अच्छा ये बताइए, उम्मीद रहती है कभी कि आपके परिवार से कोई यहाँ पे आए, कहे आपसे कि घर चलो, बहुत समय हो गया, कभी उम्मीद लगाई रहती है? नहीं, हम उम्मीद कभी ना लगाई, जब अपना मान लो तो मान लो, यहीं रहते हैं अब। उम्मीद नहीं है कभी कोई लेने आएगा यहाँ से? नहीं, जीवन भर अब यहीं रहना है? ये सतविका तो शर्मा है का, जो हमारे भाई लगते हैं, इन्हीं के पास रहते हैं। यहीं वृद्धाश्रम में रहते हैं? देखिए, कहानी बहुत सारी होती हैं, कह सकते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, लेकिन वक्त ऐसा भी आता है कि जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप अपने 10 औलादों को पाल के बड़े अच्छे से पाल ले जाते हैं, लेकिन जब बात माँ और बाप को पालने की आती है तो कहीं ना कहीं बच्चे ऐसी दिशा में चले जाते हैं कि माँ बाप को कह सकते हैं कि पालना उचित नहीं समझते, या वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि वह लोग अपने माँ बाप को पालना नहीं चाहते। ऐसी ही कहानी यहाँ वृद्धा आश्रम की है, जो आप साफ तौर से तस्वीरों में देख रहे हैं। क्या हालत है यहाँ और किस तरह लोग यहाँ रहकर जीवन यापन करते हैं, और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। ये बताइए बाबूजी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बदायूं के हैं। बदायूं रहते हैं। तो यहाँ वृद्धाश्रम में कब से रहते हैं? 2 ढाई महीने हो गए मुझे। 2-2.5 महीने। नाम क्या है आपका? नरेंद्र पाल। तो बच्चे नहीं हैं आपके? शादी नहीं करी। शादी नहीं हुई। परिवार में और लोग हैं वे पता ही नहीं है ना। मैं 3 साल से पहले चला आया घर छोड़ कर। अब यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ जा रहना पड़ रहा। परिवार में कौन कौन है आपके? भाई के लड़के हैं बस। भाई के लड़के। भाई के लड़के हैं और कोई नहीं। तो रखते नहीं हैं आपको? मुझे पता नहीं है। घर से नाराज होके आए थे? यार बात में चले आए यहाँ। अब जाने की सोचा नहीं कभी कि अपने घर पे जाएं, परिवार के साथ रहें? 30-32 साल हो गई जानी। जब सांस की बीमारी हुई तो आप बताइए बस। उम्मीद लगाते हैं कभी कि कोई घर से आए, किसी को पता चल जाए, घर से आए आपको बुला के लेके जाए कि ताया जी या चाचा जी चलिए घर पे साथ रहेंगे, कभी उम्मीद लगाई है? लगाइए, आए नहीं कोई। कोई लेने नहीं आता? नंबर नहीं है उनका। तो बदायूं दूर नहीं है, जा सकते हैं आप। अब घर बात 30-32 साल हो गई ढूंढे हुए, अब क्या मालूम पड़ा। पहचानेंगे नहीं घर वाले? छोटे छोटे जोड़ का आया मैं। और परिवार में भाई वगैरह और कोई नहीं है आपके? भाई खत्म हो गए। भाई खत्म हो गए। बहन है मुरादाबाद, वो जो घूम आया मुरादाबाद बहन के यहाँ। तो यहाँ वृद्धाश्रम में कब से रहते हैं आप? 2.5 महीने हो गए। यहाँ 2.5 महीने। उससे पहले कहाँ रहते थे? नौकरी करती। नौकरी करते थे। कभी उम्मीद, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं घर से कोई आएगा और कहेगा कि चलिए घर पे साथ रहते हैं? देखी जाएगी, और नहीं आ रहा तो जहाँ है ही घर, वरना तो चली रही है ज़िंदगी। देखिए, मूड बहुत से आते हैं ज़िंदगी में। अभी भी जब इनसे बात की तो कहीं ना कहीं भावुक होते नज़र आए। यानी कि कह सकते हैं कि परिवार का जो प्यार होता है वो बड़ा अजीब प्यार होता है, और कहीं ना कहीं परिवार की यादें बहुत कुछ ताज़ा कर देती हैं। आज जब मैंने इनसे अभी सवाल किया कि परिवार के लोग आपको लेने नहीं आते या मिलने नहीं आते, तो भावुक नज़रिए से कहीं ना कहीं आंखों से इनके आंसू गिरते हुए नज़र आए हैं। ये बताइए दादा, कहाँ से हैं आप? हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा के रहने वाले। यहाँ हमारा भाई सर्विस करता है यहाँ अलीगढ़ टूबल में।
ये बताओ कि शादी हो गई आपकी, बच्चे हैं? एक लड़का है, आप देखा ही है। तो बेटा है, यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं, क्या कारण है? कार कछु यूँ ही है कि वो अभी बाकी शादी ना हुई है, वजह से वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो बेटा आता है, मिलने आता है आपसे? हाँ, मिलने आता है, शनिवार को आप मिलने आता है बस। शनिवार को आता है? हाँ, छुट्टी वाले दिन आता है। तो बेटा घर नहीं ले जाता आपको कि पापा घर चलो, घर रहना साथ में? हाँ, कहता तो है ये कि भाई मोबाइल मिलते हैं 8,000 रुपया और 4,000 मकान का, तो बाप बेटे में खिंचाव होता है, खाने में परेशानी हो जाती है। वैसे करेगा, पैसे कम मिलते हैं, गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ रहते हैं आप? हाँ, सही बात बताऊँगी। क्या करता है बेटा आपका? फैक्ट्री में पैकिंग होती है ना तारों को, वही है। तो परिवार का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ रहते हैं आप? हाँ, ये समस्या। चलिए, और भी लोग यहाँ मेरे साथ हैं, इनसे भी एक बार बातचीत का प्रयास करेंगे। दादा, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा के रहने वाला हूँ। आगरा किस जगह के? आगरा बाजार है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ वृद्धाश्रम में कब से रहते हैं आप? ये हो गई दो साल हो गई। कितने? 2 साल। 2 साल से यहाँ रहते हैं। तो परिवार या बच्चे नहीं है क्या? पर बच्चे हैं, और बच्चों को अब वही जो चस्का लग गई है, जो लगी हुई है, ये क्या? के वहाँ का रहना और वहाँ का वेशभूषा और खान पान। तो शादी वादी तो हो गई होगी, बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं। तो ऐसी कंडीशन है कि बच्चे होने के बावजूद आप वृद्धाश्रम में जीवन यापन कर रहे हैं, क्या परेशानी है? बच्चे रखते नहीं है, क्या बात है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि बच्चे नहीं रखते हैं, पर वो जो है छोटा हो वो होता है, तो वो ऐसे ही बन जाता है। नहीं, वृद्धाश्रम में रहने की क्या वजह है? वृद्धाश्रम की ये है कि हम लोग जो है उसमें जाड़ों के दिनों में आए थे, दिवाली पे यहाँ। तो दिवाली पे आए तो कोई उन्होंने फ़ोन भी किया, उन्होंने कहा कि आप हम आएंगे आप। तो मैंने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। और जो लिखा हुआ तो मिटेगा नहीं, लिखा हुआ। तो मैंने कहा आ जाओ तुम और घूम जाओ। तो बोला कि अब थोड़े दिन बाद, कि थोड़े दिन के बाद आएंगे, ये तुम्हारी खुशी है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ बच्चे आपके मिलने आते हैं, परिवार के लोग कभी मिलने आते हैं आपसे? परिवार के लोग जो बच्चियों की तो शादी हो गई, बच्चियों पे बच्चे हैं दोनों पे। और हाँ जी, और उनको ये है कि थोड़ा तो जो बिल्डअप कराएंगे और हम जो है आएंगे हम जरूर। अब मुझे ये बताइए, आप इतने लंबे समय से यहाँ रहते हैं, आपके बच्चे या परिवार के लोग कभी मिलने आए हैं आपसे? हाँ, मिलने तो क्यों नहीं आए, आते मिलने। तो घर नहीं जाते आप? मैं भी जाता हूँ घर। तो यहाँ रहने की क्या वजह है फिर? यहाँ घर रहने की मेरा जो है जो मन यहाँ पे रह गया है। मन यहीं रह गया है? हाँ। फैमिली होने के बावजूद सारी चीज़ें हैं, लेकिन रहना यहीं है। यही है। कब से रहते हैं यहाँ पे आप? मैं जो है दिवाली से रह रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं हर किसी की यहाँ अपनी एक ज़िंदगी है, हर किसी का अपना एक कुछ कहना है। लोगों का कहना ये है कि कुछ परिस्थितियों से लड़कर यहाँ रह रहे हैं, तो कुछ का कहना ये है कि यहाँ रहते रहते लोगों को आदत पड़ गई है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बच्चे भी हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि घर जा नहीं सकते और ना ही कोई बुलाने आता है।
यानी कि लोगों का कहना ये भी है, यहाँ रहने जो बुज़ुर्ग रहते हैं, कि एक उम्मीद, एक आस इस तरह की लगाए बैठे हैं कि कभी इनके परिवार के लोग यहाँ आएंगे और कहेंगे कि चलिए घर चलते हैं और सब मिलकर साथ रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा? लेकिन नहीं। अगर ऐसा मुमकिन होता तो शायद ये लोग आज वृद्धाश्रम में ना रह रहे होते। फिलहाल मेरे सहयोगी नरेश प्रताप के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।